हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्स के एक नए वीडियो में। और देखिए यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 की बात करें तो स्कॉलरशिप की लास्ट डेट को लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि सर फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से बताया था, अभी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आवेदन भरने के लिए यानी कि फॉर्म भरने के लिए समय बढ़ाए जाने पर वंचित छात्र छात्राओं को मिला मौका, यानी कि आपको फिर से मौका मिला है। तो कब तक आपकी लास्ट डेट है, यहाँ पे देखिए शैक्षिक सत्र यानी कि 2024-25 इस बार की बात हो रही है में वंचित दशमोत्तर छात्रवृत्ति आवेदन से वंचित विद्यार्थियों को अंतिम मौका दिया गया है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की योजना से वंचित होने की सूचना पर शासन ने संशोधित समय सारणी जारी की है, यानी कि नई समय सारणी जारी हुई है। जारी संशोधित समय सारणी के अनुसार 15 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे, यानी कि 15 जनवरी 2025 तक आप सभी स्टूडेंट्स अपना फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। यहाँ पे ऊपर भी आपको दिख रहा होगा दशमोत्तर छात्रवृत्ति आवेदन अब 15 जनवरी तक करें, यानी कि 15 जनवरी तक आप सभी स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, 15 जनवरी 2025 तक है। चलिए मैं एक बार आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा विभाग के द्वारा जारी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे देखिए इसके विषय की बात करें तो विषय यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के डिपार्टमेंट द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसके अलावा जनरल और एससी एसटी जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं उनके द्वारा भी करिए उनके डिपार्टमेंट के द्वारा भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो ओबीसी के बच्चे हैं उनमें 9-10 की भी बात हो रही है, दशमोत्तर 11-12 की भी बात हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए 11-12 के अलावा अन्य दशमोत्तर यानी कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बात हो रही है कि द्वितीय चरण के समय सारणी निर्गत किए जाने के संबंध में, यानी कि जो आपका नेक्स्ट राउंड है, नेक्स्ट के लिए की शिफ्ट है, जो फॉर्म भरने की डेट है उसकी के लिए की अनाउंसमेंट कर दी गई है कि हाँ आप इस दिन से लेकर के इस दिन तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो वही अभी आपने देखा कि 15 जनवरी 2025 तक आप सभी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि 10 के आसपास तक ही फॉर्म फिलअप कर लेंगे। बाद में हो सकता है कि वेबसाइट में समस्या हो, वेबसाइट वगैरह लास्ट में चलता नहीं है सही से, तो आप पहले ही फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ऑफिशियली भी सारी चीजें मेंशन है। यहाँ पे चौथा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको साइड कर ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि कक्षा 9-10 के बच्चों के लिए यहाँ पे दिख रहा होगा और कक्षा 11-12 के बच्चों के लिए कि 15 जनवरी 2025 तक। इसके अलावा अन्य दशमोत्तर जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स है उनका भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 15 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। स्टार्ट कब से है, 21 नवंबर से, और इनका स्टार्ट है आपका अक्टूबर से, 21 अक्टूबर से स्टार्ट है। और 15 जनवरी 2025 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफिशियली सारी चीजें मेंशन है। अब करेक्शन की डेट क्या है, तो करेक्शन का आपको मालूम है कि कई शिफ्ट में आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो करेक्शन भी जाहिर सी बात है कि कई शिफ्ट में होगा। तो सभी की जो नोटिस वगैरह है मैंने आपको टेलीग्राम पे सेट की थी। फिर इस नोटिस के अकॉर्डिंग देख लीजिए जो बच्चे सेकंड शिफ्ट में फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो इनका करेक्शन वगैरह कब होगा। तो यहाँ पे देखिए संदेहास्पद त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों के स्तर पर, मतलब छात्र अपने स्तर से उनके लॉगिन पे अवेलेबल कराया जाता है। जो भी त्रुटि होती है उसको सही कराते हुए पुनः संस्था स्तर से अग्रसारित किया जाना। यहाँ पे देखिए जो बच्चे करेक्शन वगैरह कराना है, जिन बच्चों को मान लीजिएगा आपने फॉर्म गलत तरीके से फिलअप कर दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसी फॉर्म को हार्ड कॉपी जो होती है उसको कॉलेज में सबमिट करना होता है। फिर कॉलेज लेवल से आपका डेटा वगैरह देखा जाएगा, वहां से कहिए कि फॉरवर्ड किया जाएगा या फिर वहीं से दिखा दिया जाएगा कि हाँ आपकी फॉर्म में ये गड़बड़ी है, तो वहां से करेक्शन का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा। अगर आप फॉर्म कॉलेज में सबमिट ही नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म ऐसे ही रिजेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले सबमिट करना होता है। तो इसकी जो डेट है देखिए 27 जनवरी 2025 तक आपको करेक्शन करने का मौका मिलेगा। और हार्ड कॉपी देख करके आपके कॉलेज वाले उस पर सोच विचार करेंगे। देखिए शिक्षण संस्था स्तर से छात्रों द्वारा संशोधित किए गए, यानी कि जो आपने करेक्शन किया था उस आवेदन के किए गए आवेदनों में से पात्र छात्र छात्राओं का आवेदन पुनः सत्यापित करना तथा किया जाना तथा अपात्र त्रुटिपूर्ण आवेदनों को संस्था स्तर से ही निरस्त किया जाना। यानी कि अगर आप मान लीजिए करेक्शन तो कर लिया, हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट की, तो उसमें कॉलेज वाले देखेंगे कि आपने फॉर्म सही तरीके से फिर आपका है या फिर नहीं है, सही तरीके से आपने करेक्शन किया है या फिर नहीं किया है, कुछ और गलती तो नहीं है। और गलती होगी या फिर आपके अटेंडेंस का परसेंटेज कम होगा तो आपके कॉलेज लेवल से ही आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर सारी चीजें व्यवस्थित होंगी तो आपका फॉर्म फॉरवर्ड करके डीडब्ल्यू लेवल पे समाज कल्याण ऑफिस को भेज दिया जाएगा। वहां से फिर आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन तरीके से नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर एनआईसी के द्वारा आपका स्क्रूटनी होगा, वहां से आपका जांच होता है फॉर्म ऑनलाइन तरीके से। उसके बाद से जो आपका फाइनल स्टेटस है वो रिलीज हो जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। करेक्शन के लिए आप टेलीग्राम पे बने रहेंगे तो करेक्शन की डेट वगैरह है सभी के लिए अलग अलग है। तो मैं आपको जैसे पोर्टल ओपन होते रहेगा मैं आपको अपडेट करते रहूंगा कि हाँ इनका ओपन हो गया है, इनका नहीं ओपन हुआ है, इनका इस दिन ओपन होगा। तो सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलती रहेगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।